Hello everyone, Assalamu alaikum. Today's our topic is periodicity of elements. Today's our topic is Dobrinier's classification and Newton's law of tape. Okay guys, in 1829, Dobrinier classified the chemistry the similar elements in group of three. He noticed that the atomic mass of middle element is almost the arithmetic mean of other two. The group of three elements was called the law or rule of triads. Okay guys, 1829 में एक डोबिनियर था, उसने क्लासिफाई की थी केमिस्ट्री. उसने सिमिलर यानी सेम एलिमेंट्स ग्रुप में रखे थे. उसने नोटिस किया था जो एटॉमिक मास है मिडिल एलिमेंट्स यानी तीन उसने एलिमेंट्स रखे थे, उसमें जो बीच वाला एलिमेंट था उसका उसने कहा जो एटॉमिक मास था वो अर्थमेटिक था पहले और तीसरे का. तो इसने इन तीनों इस ग्रुप के तीनों एलिमेंट्स को लॉ और रूल ऑफ ट्राइड कह दिया. इसकी स्टेटमेंट ये थी कि सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्राइड had an atomic mass is almost equal to the arithmetic mean of the atomic masses of the 12 elements. इसने इसमें यही बात कही कि जो सेंट्रल एटम है इस सेट ऑफ ट्राइड, हर ट्राइड के सेट का यानी जितने भी सेट हैं उनके ट्राइड का जो मिडिल एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो इक्वल होगा 1 और 2 के अर्थमेटिक मीन से. जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ये दिखाऊँ एग्जाम्पल गाइस. यहाँ पे हमें दिया हुआ है जैसे हमारे पास तीन एलिमेंट्स दिए हुए हैं. ये है लीडियम, जैसे कि हमें यहाँ लीडियम दिया हुआ है, या सोडियम दिया हुआ है और यहाँ पोटेशियम दिए हुए हैं. अब इन्होंने यहाँ पे कहा कि जैसे कि लीडियम, जैसे कि इसका जो मिडिल है, मिडिल तो हमारे सोडियम है, तो इस सोडियम का जो एटॉमिक मास है यानी 23 है, ये पहले वाले का यानी लीडियम का और पोटेशियम की जो अर्थमेटिक मीन है उससे इक्वल है. यानी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे हमारा लीडियम का 7 है, लीडियम का 7 है और हमारा पोटेशियम का 39 है. इन दोनों को जो इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 23 आ जाएगा. क्या आ जाएगा, 23. यानी इन्होंने ये यहाँ पे कहा कि जो हमारा एटॉमिक मास है वो सेम है. यानी इनके ये वर्ड्स थे कि जो सेंट्रल एटम है सेट ऑफ ट्राइड जिसका जो एटॉमिक मास है वो इक्वल है अर्थमेटिक मीन द ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स. अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. दूसरा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. ओके, इन 1864 एन इंग्लिश केमिस्ट न्यूटन्स प्रपोज दैट if the elements are arranged in ascending order of their atomic masses, every 8 element will have properties similar to the first. अब यहाँ पे न्यूटन है 1864 में एक इंग्लिश केमिस्ट थे, न्यूटन्स ने प्रपोज किया कि एलिमेंट जो अरेंज होंगे असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग से मुराद तो आपको पता होगा, असेंडिंग से मुराद है फर्स्ट से ले तक. ठीक है, इससे जो अरेंज होंगे अपने एटॉमिक मास बढ़ाने में, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एवरी 8 एलिमेंट विल हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट. यानी जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो 8 एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी फर्स्ट एलिमेंट से. इनकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. If elements are arranged in order of increasing atomic masses, the 8 element starting from a given one has similar properties as first one. Its properties are a kind of repetition of a first, like the 8 note in an octave of music. ये वही बात बता रहे हैं. अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे ज़्यादा हमें समझ आ जाएगी. यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमें, ये उसके एटॉमिक मास है, फिर ये एलिमेंट्स है, फिर एटॉमिक मास है. अब ये पहला एलिमेंट है. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहला यानी लीडियम है, उसका जो ये न्यूटन्स कह रहे हैं अपने लॉ में कि जो पहला 8वां एलिमेंट होगा ना उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी सिमिलर होंगी फर्स्ट वन से. यानी जैसे यहाँ 8वां यहाँ पे क्या है, सोडियम है, इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी लीडियम से. यहाँ पे मैग्नीशियम है, इसकी बेरियम से होंगी. एल्युमिनियम इसकी बोरोन से होगी. यहाँ पे सिलिकॉन है, इसकी कैल्शियम से होगी. पोटेशियम इसकी नाइट्रोजन से होगी. या सल्फर इसकी ऑक्सीजन से होगी. या क्लोरीन है तो इसकी फ्लोरीन से होगी. तो ये बस इसमें ये बोलना है. तो ये दो मेरा आज का लॉज पढ़ाने का मकसद ये था कि ये दो लॉज बहुत ज़्यादा उसमें 9th में बहुत ज़्यादा बोर्ड के पेपर्स में आते हैं ये दो क्वेश्चन.
बहुत ज़्यादा आते हैं और इसको समझना भी है क्योंकि आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी काम आते हैं। तो इसलिए आज का मेरा टॉपिक था, समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।